तो देख पा रहे हैं कि आज राष्ट्रीय दल का बैठक हुआ और राष्ट्रीय दल का ये हम संजय सर से जानेंगे। तो अभी बाहर निकले हैं और इस बार झारखंड की जनता क्या उम्मीद रख सकता है, जिस तरह से सर लोग ये जितना भी और हर चीज को फैसला धनाधन हो रहा है, तो इस बार झारखंड की जनता ने क्या उम्मीद रखी है। तो सर इस बार जिस तरह से काम हो रहा है झारखंड को कुछ बदलाव करने का, तो झारखंड की जनता इस बार क्या उम्मीद रखे सर। झारखंड की जनता जितना उम्मीद से इंडिया गठबंधन को जिताई है, इंडिया गठबंधन उतने ही उम्मीद से उसके 4 गुना ज्यादा 10 गुना ज्यादा उम्मीद से हम हमारे मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड की जनता का विकास करेगा, झारखंड की एक एक जनता का ख्याल रखेगा। क्योंकि ये जनता का जीत है, किसी नेता पर खरा उतरेगी। इंडिया गठबंधन की जो सरकार है वो पूरा उसकी उम्मीद पे खरा उतरेगी। तो क्या लगता है सर इस बार जो अभी जो बैठक हुआ उसमें कुछ नया निर्णय लिया गया क्या। ये मेरा राष्ट्रीय जनता हुआ उसमें कोई नया निर्णय कुछ लिया गया क्या ये झारखंड के लिए। ये जो बैठक था वो सदस्यता अभियान का के लिए बैठक था कि राष्ट्रीय जनता दल कितना सदस्य बन रहा है। इस बार सबको दायित्व दिया जा रहा था कि आप कितना बना रहे अपना जिला में। सब जिलाध्यक्ष और प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक थे, उसमें हमारे जो 1 से 4 विधायक हुए हैं, एक मंत्री हैं गोड्डा के विधायक श्री संजय प्रसाद यादव जी, वो भी आए हुए थे। विरोधी दल के नेता सुरेश पासवान जी जो देवघर से जीते वो, और विश्रामपुर से जीते हैं नरेश प्रसाद सिंह, वो भी आए हुए थे। और जो प्रदेश अध्यक्ष हम लोग ऊर्जावान ईमानदार श्री संजय प्रसाद सिंह यादव जो हुसैनाबाद से जीते, चारों विधायक आए हुए थे। उन्हीं लोग के दिशा निर्देश में आज बैठक था और झारखंड में ज्यादा से ज्यादा पूरा राज्य में राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य बने, इसी का आज बैठक था। झारखंड की जनता इस बार उम्मीद रखेगी। आप देखोगे कि अगला जो सरकार था मैया योजना 1000 रुपया दिया था लेडीजों को, इस बार अब दिसंबर से 2500 रुपया मिलने जा रहा है और बिजली बिल 200 यूनिट माफ हो गया है और बहुत सा लाभकारी योजना जनता के लिए। जनता जो विश्वास किया है इस सरकार पर, उस पर खड़े उतरेगा इस सरकार। ये गरीब दलित गरीब गुरुओं की सरकार है, चाहे किसी भी जाति के लोग गरीब हैं उसके लिए खड़ा उतरेगा इस सरकार। सुशासन की सरकार है और बहुत अच्छा चलेगा। कि पढ़ाई में भी कुछ ये रहा, तो इस बार क्या शिक्षा पे या तो और भी जो चीज है इस पे क्या नीति बनाया जा सकता है। अब देखिए उस बार भी हेमंत सोरेन जी खिलाड़ियों को बहुत सारा नियुक्ति ने बहुत बहाली की। इस बार भी बहुत टीचर का बहाली होने जा रहा है। सिपाहियों की जो पद खाली है सब भरा जाएगा। और आप देख रहे हैं कि पिछली जो सरकार थी कोरोना से ग्रसित थी, कोरोना से उभरा है। अब इस बार कोरोना नहीं, इस बार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम भी चलेगा और बहुत अच्छा काम विद्यार्थियों के लिए भी। खाली वो पढ़ाई करें, नौकरी का झारखंड में कमी होने नहीं जा रहा। जो हमारी कोलियरी कोल इंडिया को किया था, हमारे लोहे नारी हमारे देश के महान प्रधानमंत्री जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रीयकरण की, तो उसके बदहाली को देखकर, मजदूरों को शोषण देखकर, दोहन देखकर, उत्पीड़न देखकर, उनके हक अधिकार मान सम्मान की जो अवमान को देखकर उन्होंने कोलियरी के मालिक के जुल्म के खिलाफ तमाम कोलियरी को राष्ट्रीयकरण दिया। लेकिन उस राष्ट्रीयकरण के बाद आज देखा जा रहा है जो बीजेपी सरकार ने वो राष्ट्रीयकरण को तोड़ने का, वो राष्ट्रीयकरण को बर्बाद करने का, मजदूरों को शोषण करने का, इंग्रेज की तरफ मालिक को बुलाने का काम कर रहे हैं। और आज जो कोयला क्षेत्र में आउटसोर्सिंग जो चलाया जा रहा है, कंपनी को, बड़े बड़े कंपनी को, बड़े बड़े उद्योगपति को, बड़े बड़े पूंजीपतियों को बुलाकर कोयला को उत्पादन कर रहे हैं। लोगों का जमीन ले रहा है, जमीन का किसानों का पैसा सही ढंग से नहीं दे रहा है, सही ढंग से मुआवजा नहीं दे रहा है, किसानों को तंग किया जा रहा है, किसानों को बेवजह केस चढ़ाया जा रहा है। ये जो शोषण है, मजदूरों को पर शोषण है, ये शोषण के विरोध में हम लोग अभी आके हमारे राज्य के नवनिर्वाचित जो श्रम मंत्री है माननीय हमारे संजय कुमार यादव जी, हम यादव से बैठ के बात किए, विस्तार से बात करके किए कि मजदूर का जो शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है, और मजदूर जो आज इतना परेशानी में है
उनकी शिक्षा, उनके जो बच्चियों का शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, उनके रहने का कोई घर नहीं दिया जाता है। उनको वहाँ अगर कोलियारी में कहीं पर झुग्गी बना के रहते हो, वहाँ पर मार के भगाने का काम करते हैं और वहाँ पर CI कप दे के दौड़ाते हैं, तो कभी जाकर उसका सिक्योरिटी जाके मतलब उन लोग को दौड़ाते हैं। लेकिन एक तरफ जो कंपनी है, आउटसोर्सिंग कंपनी के मालिक, जो हमारे राष्ट्रीयकरण के बाद जो वेटबट बना, वेतन समझौता बना, जो एक तरफ मजदूरों को जो कोलियारी मजदूर के जो राष्ट्रीयकरण के बाद मजदूर जो है उनका वेतन जितना मिल रहा है, लाखों रुपया मिल रहा है, उनका 25% वेतन आउटसोर्सिंग कंपनी लोग नहीं दे रहे, जबकि उससे भी ज़्यादा 12 घंटा काम कर रहे हैं। उसमें तो 8 घंटा काम है हमारे को ये राष्ट्रीयकरण मजदूरों को। लेकिन जो दहाड़ी मजदूर है, जो मतलब आपका कंपनी के मजदूर है, जो आउटसोर्सिंग का मजदूर है, इसका कोई समय सीमा नहीं है, कोई 11 घंटा, कोई 12 घंटा और कोई वेतन नहीं। ज़्यादा कुछ बोलने किया, ज़्यादा कोई आवाज़ उठाया जो मजदूर, उसको बाहर कर दिया। और मजदूरों का पेमेंट जो वेज बोर्ड का है, जो सरकार का घोषणा है, वेज बोर्ड बना है, उनका 25% मतलब तनख्वाह आउटसोर्सिंग मजदूरों को नहीं मिल रहा है। ये बहुत बड़ा शोषण है। कोयला लोड करते हैं हमारे मजदूर, जो माताओं बहनों लोड करते हैं, कहीं में आपको ट्रक लोड पे उसको जो मजदूरी मिलता है वो दलाल लोग खा जाते हैं। हमारे कोल इंडिया के पदाधिकारी, भ्रष्ट पदाधिकारी और भ्रष्ट नेता लोग यूनियन के नाम पर उन मजदूर को शोषण कर रहे हैं, जो ट्रक भर ईकर लोड करके अपना पेट चलाते हैं, अपना परिवार को पालते हैं, अपना परिवार को जीने का सहारा एकमात्र ट्रक लोडर है, कोयला लोड करना है। उनका पैसा भी 500 रुपया प्रति टन मिलता है, उस जगह उसको मात्र 180 रुपया दिया जाता है। बाकी कोलियारी प्रबंधन एवं दालाल नेताओं ने बांट के खा जाता है। ये बर्दाश्त के बाहर है। हमने कहा मंत्री जी को कि आपको हर जगह जाना होगा, मजदूरों से मिलना होगा, सम्मेलन करना होगा। आपका सरकार बना है, आपका सरकार स्तर पर जो आपको कड़ी कार्रवाई करना होगा। और मजदूरों का शोषण जो हो रहा है, उनको विरोध आपको कदम उठाना पड़ेगा, उनको मुक्ति दिलाना पड़ेगा। मजदूरों का सही वेतन मिले, रहने का घर मिले, बच्चों को पढ़ने का स्कूल मिले, चिकित्सा का व्यवस्था हो। इन सब बातों को जब रखे, हमें आश्वासन मिला, बहुत एकदम ये करके बोले एकदम आप किसी भी तरह मजदूर का शोषण नहीं होने दिया जाएगा। आप खाली नोट कीजिए, विस्तार रूप में लिख के दीजिए, हम उसके बड़े हम हाथ ये करेंगे, कदम उठाएंगे। हमारा सरकार आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। तो देख पा रहे हैं कि सर महामंत्री ताराबुद्दीन सर ने बहुत अच्छी बात बताई, बहुत कम शब्दों में बहुत लोगों को समझाने और विश्वास दिलाने का काम किए हैं। इस बार हमको लगता है कि कहीं न कहीं जो पलवरी क्षेत्र में रहते हैं उन लोग को बहुत ये कड़ी परिस्थिति से गुजरना होता है और बहुत कड़ा ज़िंदगी को गुजारना होता है। तो इस बार कहीं न कहीं उन लोग को भी इस परेशानी से छुटकारा देने का बहुत प्रयास किया जाएगा। और प्रयास किया भर नहीं जाएगा, बल्कि उसको छुटकारा भी दिलाया जाएगा, ये महामंत्री जी का कहना है। तो